आपको ध्यान, अब जब कर्मधारय समास की बात करते हैं तो सबसे पहले जो बात आपको याद होनी चाहिए वो आपको ये बात होनी चाहिए याद कि सर इसका जो उत्तर पद आपका आता है वो प्रधान होता है। सबसे पहले आपको यह बात याद करनी, इसका उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। सबसे पहला जो बिंदु आपके बीच में नोट करना है वो ये करना है कि सर इस समास में आपका उत्तर पद क्या होगा, प्रधान होगा। अब जब हम बात करते हैं और हाईकोर्ट वाले भी आ जाएं तो ऊपर थंबनेल में दिख नहीं रहा है क्या आपको कि हाईकोर्ट वालों के लिए भी ये क्लास चल रही है, ठीक है चलेगा। रातिजोगा क्लास कब आएगी, रातिजोगा हाईकोर्ट में रातिजोगा लगेगा, आरडीसी में रातिजोगा लगेगा, इंस्पेक्टर में रातिजोगा लगेगा, चलेगा। अब यहां पर मैंने कहा साथियों आपका उत्तर पद प्रधान होगा, बाकी हम देखेंगे रातिजोगा क्लास बीएसटीसी वालों के लिए भी लेकर आऊं। अगर मेरी कहीं क्लास नहीं हुई तो बीएसटीसी वालों के लिए भी रातिजोगा क्लास आएगी, चिंता मत करो, जिसमें सारे बच्चे हम पढ़ेंगे, लेकिन मूलतः वो बीएसटीसी के लिए क्लास होगी। प्लान करूंगा मैं, अभी आपके लिए एक दिन का समय और पड़ा है। चलो अब उसके साथ साथ में यहां पर आपके लिए एक समस्त पद आता है। क्या आता है साथियों, आपका एक समस्त पद जो होता है ना वो दो प्रकार का होता है। अब यहां पर दो प्रकार के समस्त पद आपके कौन कौन से होते हैं। पहला जो समस्त पद होता है वो आपका कौन सा होता है, पहला समस्त पद होता है भैया विशेषण और विशेष्य, और दूसरा समस्त पद कौन सा होता है आपका उपमान और उपमेय। तो इन दोनों पदों की बात करते हैं। तो यहां पर मैंने कहा सर पहला जो आपका होता है सर विशेषण और विशेष्य, ठीक है। मूलतः रूल तो यही होता है विशेषण और विशेष्य, लेकिन भाई साहब इसके तीन रूल बनते हैं, कोई नहीं बताएगा आपको मेरे अलावा ये बात, ठीक है। इसके क्या बनते हैं, तीन रूल बनते हैं, ठीक है। ना बनते हो तो सेकंड ग्रेड का पेपर उठा के देख लो, उसमें एग्जामिनर ने सीधा पूछा था। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए आप सबको बहुत अच्छी तरीके से यहां पे ध्यान में रखना तीन रूप कौन से होते हैं। और एक आपका होता है साथियों उपमान और उपमेय, एक होता है साथियों आपका उपमान और उपमेय, और इसके आपके दो रूप होते हैं। क्या होते हैं आपके, इसके दो रूप होते हैं। अब सुनो ध्यान से, इसके तीन रूप कौन से होंगे, इसके जो तीन रूप हैं वो आपके कौन से हो जाते हैं। ये बहुत बड़े लेवल की बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। सेकंड ग्रेड 2024 का या 25 का जो पेपर हुआ था दिसंबर के मंथ में, उसमें एक सवाल आया था, और उस सवाल में राधे राधे भैया, ठीक है, उस सवाल में जो है वो आपका यहाँ पे पूछा गया था, ठीक है। एग्जामिनर ने उल्टा पूछ लिया। अब भाई साहब आधे से ज्यादा लोग जो है वो आपके वहीं पे हो गए कि यार ये क्या पूछ रहा है एग्जामिनर। अब भाई साहब ध्यान में ये रखना, ध्यान में आपको ये रखना है कि इसमें जो आपका पहला जो रूल होता है वो तो यही होता है, कौन सा रूल होता है भैया, विशेषण और विशेष्य वाला रूल होता है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरा रूल होता है आपका कौन सा, विशेष्य और विशेषण वाला रूल होता है। दूसरा रूल कौन सा होता है आपका, विशेष्य और विशेषण वाला जो रूल है वो आपके बीच में हो जाता है। अब जब हम बात करते हैं साथियों आपके लिए तीसरा जो रूल है वो आपका कौन सा होता है, यहां पर आपको याद करना होगा तीसरा जो रूल होता है वो आपका होता है विशेषण के बाद में आ जाता है विशेषण। इसमें आपके तीन कंडीशन लागू होती है इस वाले रूल में, विशेषण के बाद में विशेषण। तो अगर आप इनको बहुत अच्छी तरीके से देखोगे तो आपका पहला विशेषण के साथ में विशेष्य है, और उसके बाद में आपका विशेष्य के साथ में विशेषण, यानी कि दोनों को रोटेट किया जाता है। क्या किया जाता है साथियों, दोनों को रोटेट किया जाता है। यहां पर विशेषण और उसके बाद में विशेषण, यानी विशेषण शब्दों की आपकी क्या हो जाती है, आवृत्ति हो जाती है। क्या हो जाती है, यहाँ पे आवृत्ति हो जाती है। लेकिन यहां पर जो दो आ जाते हैं, यहां पर आपको कितने मिलेंगे साथियों, आपको यहां पर दो मिलेंगे। अब दोनों की जब बात यहां पर करी जाएगी तो आपको पता होगा, हमने अभी कहा सर एक आता है आपका उपमान और एक आता है आपका उपमेय, ठीक है। और दूसरा आ जाता है आपका, कई बार उल्टा पूछा जाता है तो आपका उपमेय आता है और उपमान आता है। लेकिन आपको यहां से भी आपको एक बात याद करनी है कि जब आप इनका विग्रह करोगे तो आपको विग्रह करते समय क्या करना होगा, विग्रह करते समय आपको करना होगा पहले विशेषण पद करना होगा, सॉरी उपमान पद करना होगा। क्या करना होगा, पहले उपमान पद आपको करना होगा। अब जब यहां पर अपने बात करते हैं तो आपके लिए पहला जो पद है वो आपका उपमान आ जाता है, और उसके बाद में आपका जो यहां से वाचक शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है, और उसके बाद में आपके लिए उपमेय पद जो है वो आपका यहां पे आ जाता है। तो इस प्रकार से आपको विग्रह करने वाले जो शब्द है उनकी चर्चा आपको यहां पे करनी होगी। अब आपके लिए एक शब्द आता है सर नरोत्तम शब्द या पुरुषोत्तम शब्द की बात अगर करी जाती है, और इसमें आपको कर्मधारय समास लगाना, ध्यान से समझो। यहां से आपके सामने क्या आ जाता है, आपका एक शब्द आता है पुरुषोत्तम, और यहां पर मैंने कहा सर आपको इसमें कर्मधारय समास लगाना है, और आपको यह देखना है कि भैया इसमें कौन सा रूल लग रहा है इन पांच रूलों में से, बताओ फटाफट लगाओ। यहां से मैंने कहा हाँ जी, ठीक है चलेगा। अब हम यहां पर अपने बात करते हैं और आपके लिए चलोगे आगे बढ़ेंगे, और आप सबको बहुत अच्छी तरीके से चर्चा यहां पर करनी है। और यहां से आपका कौन सा रूल लग जाता है, ठीक है। अर्जुन चुपचाप बैठ जाए मेरा भाई, ठीक है, चुपचाप बैठना, ठीक है। अब जैसे कि आपको मैंने कहा कि सर आपके लिए पुरुषोत्तम जो शब्द है उसकी बात करी जाए तो इसमें आपका एक शब्द है पुरुष, और दूसरा जो शब्द है वो आपका है उत्तम। अब देखो उत्तम क्या है, अब पहले पुरुष आया और फिर आपका उत्तम आया, तो इसमें रूल कौन सा लगा, ये आपका इसमें क्या है, विशेष्य पद है,
क्या है आपका विशेष्य पद है, और ये क्या है आपका विशेषण पद है। अब आपका इसमें कौन सा रूल लगा, ये वाला रूल लगा। इसमें कौन सा वाला नियम लगा, आपका ये वाला नियम लगा। आप सबको ध्यान में रखना होगा, ये वाला जो रूल है वो आपके बीच में यहाँ पे लग जाता है, जिसकी चर्चा भी आप सबको अच्छी तरीके से याद करना होगा, क्योंकि आपको मैंने ये स्पेशल ये कहा है कि आपको इसमें कर्मधारय लगाना है। बाकी इसमें अधिकरण समास भी आपका लगता है, इसमें कर्मधारय समास भी लगता है, और इसमें बहुब्रीहि भी लगता है। मैंने ये कहा इसमें विशेषण लगाना। अब अगर आप इसका विग्रह करोगे तो आपको क्या विग्रह करना है, तो आपको यहाँ पे करना है कि उत्तम है जो पुरुष, क्या करना है आपका, उत्तम है जो पुरुष। इस प्रकार से आपका कर्मधारय समास। तो आपको ये कर्मधारय जो समास है इसकी पैरिस को समझना होगा। कर्मधारय समास जो है वो आपका एक बड़ा समास होता है, जिसमें आपके लिए इसके अच्छे खासे जो शब्द है वो परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका पिछले एग्जाम में प्रिय है जो सखा पूछ लिया, और प्रिय जो सखा वो आपका आ जाता है। देखो ये सवाल आपका पिछले आपके CHO के एग्जाम में पूछा गया था, और ये आपका पूछा गया था सर प्रिय है जो सखा। तो प्रिय है जो सखा, इसमें जो आपका रूल लागू होता है वो कौन सा रूल लागू होता है, ये बात आप सबको ध्यान में रखना होगा। ठीक है साथियों, हाँ जी। इसमें बताना आपको कौन सा रूल लागू होता है, इसमें आपका कौन सा नियम जो है वो यहां से आपका लागू होता है, ये बताओ आप फटाफट। ठीक है, जो भी बच्चा है वो एक बार सभी बच्चे ये बताएंगे इसमें आपका कौन सा रूल लागू होता है, जल्दी से बताओ। बिल्कुल, राम राम, स्वागत है निजी, अभिनंदन। अब देखो आपको मैंने यहाँ पे कहा कि इसमें जो रूल है वो आपका कौन सा लागू होता है। अब जब हम इसमें रूल की बात अगर हम करते हैं तो यहां पर जो आपका जो नियम लागू होता है वो कौन सा लागू होता है भाई, प्रिय है जो सखा। तो इसमें जो आपका शब्द बनता है वो प्रिय सखा बनता है। तो इसमें तो आपका जो रूल लगता है भैया आपका, सॉरी भैया, इसमें आपका जो रूल लगता है वो लगता है विशेषण और विशेष्य वाला। क्या लगता है आपका, इसमें जो रूल लगता है वो विशेषण और विशेष्य है। इस बात को आप बहुत अच्छी तरीके से समझना। ठीक है, ये बहुत गहराई वाली बातें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं। अब एग्जामिनर जो है, सौरभ टूट जी ना, यहाँ पर अपने बात करते हैं साथियों, इसमें अपने बात करेंगे तो आपके लिए ये जो शब्द है वो आपका आ जाता है। अब आ जाओ, यहां से आपके लिए जो शब्द आया है ये कह रहा है सर इसमें से आपका ऐसा कौन सा विकल्प है, इसकी बात अगर करी जाए तो सामासिक जो पद है उसका विग्रह सही नहीं है। ये कह रहा है भैया इसमें सामासिक विग्रह जो है आपका वो सही नहीं है, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। जय हिंद, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। अब जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि सर घुड़सवार शब्द लिखा है तो वो घोड़े पर सवार है। यहाँ पर प्रत्यक्ष की बात करी जाए तो अक्षी के आगे लिखा